श्री वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय शीत हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदी भारतीश्वरी रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मुझ श्री हरिवंश चरण रति पाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके तव प्रसाद सुरस रस गान। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य निप्रतिमन भान। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। शिवगल साकार क्या कान कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के इसी क्रम में रसिक मार्ग कथा के अंतर्गत आज हम लोग ध्रुवदास जी महाराज का चरित्र श्रवण करेंगे। पिछली कथा में सेवक जी महाराज, विठल दास जी, नरवाहन जी, नाहन बल जी इत्यादि का श्रवण हमने किया। चरित्र आज ध्रुवदास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। श्री ध्रुवदास जी महाराज की वाणी ही उनका प्रमाण है। वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोड़ी मुस्काए। ध्रुवदास जी की वाणी के लिए रसिक कहते हैं, सेवक जी की वाणी के लिए रसिक कहते हैं। जो सेवक वाणी नहीं जानी है तिनकी रसिक नहीं मानी है। ऐसे ही श्री ध्रुवदास जी की वाणी के लिए एक रसिकों में एक कहावत प्रचलित है कि वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोड़ी मुस्काए। ध्रुवदास जी की वाणी सुन के जो प्रिया प्रीतम जो जोड़ी है, नवल जोड़ी मुस्कुराती हैं। ऐसी ललित वाणी है ध्रुवदास जी महाराज की। ध्रुवदास जी महाराज की जो वाणी है वो सहज प्रेम की तरंगे उत्पन्न करने वाली है। जो कोई जीव ज्यादा प्रेम मार्ग का अगर ज्ञाता भी नहीं है, ज्यादा पता भी नहीं उसे प्रेम क्या है, उसे ये भी नहीं पता है कि ज्ञान क्या है, कुछ नहीं उसे पता है, परंतु अगर वो ध्रुवदास जी की वाणी का थोड़ा सा भी गान करना प्रारंभ करेगा, सहज प्रेम की तरंगे उसके अंदर उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएंगी। चाहे वो युगल ध्यान हो, चाहे वो ईश स्तुति हो। यहीं से अगर हम प्रारंभ करें, श्री प्रियावदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुधारस माधुरी पान करते निशिभोर। अंगन की छवि कहाँ कहूँ मन में रहत विचार। भूषण भय भूषण निको अति स्वरूप सुकुमार। इस प्रकार प्रिया प्रीतम की जुगल छवि का वर्णन किया है। युगल ध्यान में हम सब गाते हैं श्रृंगार आरती के बाद में।
वही संध्या आरती के बाद में इष्ट स्तुति। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दंडवत श्री हरि वंश को, मिटे न नित्य विहार। बहुत यश का वर्णन किया है। अब वृंदावन षट लीला में आए तो ये तो रसिकों का भोजन है, एक बहुत आवश्यक है वृंदावन षट लीला। ऐसे ऐसे रहस्य हैं वृंदावन के षट लीला में, जैसे जैसे पढ़ेंगे जैसे जैसे रस की गिनती खुलती चली जाएगी, स्फुरित होते न रहेंगे पद आपके अंदर, अपने आप स्फुरित होंगे वृंदावन षट लीला के। प्रथम नाम हरिवंश सहित रटि रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइये अरु वृंदावन ऐन। चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाई, नवन कुंज निजो माधुरी क्यों पर से मन माय। वृंदावन रस कहन को कीनो मन उत्साह, नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निभाह। दुर्गा जी के वाणी का ये पद, ये कितना ललित पद है। दुर्गा जी कह रहे हैं, सब अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होए। और यही वास्तविक जो भेद है ना भक्त और अभक्त का, सबसे बड़ा यही वास्तविक भेद है। एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होए, ये भक्त हृदय ही कह सकता है। कर्ता भाव, कर्ता भाव को मिट जाना, भगवान ने गीता में कई बार कहा है, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, समस्त भूतों का अधिपति मैं हूँ, मैं सबका पितामह हूँ, पितरों के रूप में मैं विराजमान हूँ, सूर्य के रूप में मैं विराजमान हूँ। सब भगवान ने बार बार ये बार बार क्यों याद दिलाया है कि जीव जो है अपना कर्ता भाव भूल जाए। कर्ता भाव की धरा में ही अहम की पुष्टि होती है, और जहां अहम है तहां शरणागति समर्पण हो ही नहीं सकता, और बिना शरणागति समर्पण के भगवान के निकट पहुंच ही नहीं सकते, मतलब भगवान का स्पर्श तक नहीं कर सकते, भगवत तत्व का स्पर्श ही नहीं कर सकते बिना शरणागति के। अब सबसे बड़ा यहाँ बात है क्या है, कर्ता भाव कि मैं करने वाला हूँ, जो किया मैंने अपने पुरुषार्थ से किया, ये कर्ता भाव रहता है जीव के अंदर। जो भक्ति मार्ग में नहीं होता, जो भक्त नहीं होता, वो करता रहता है कि हम मैंने किया, और जो थोड़े से भी निष्ठावान होगा यही कहेगा, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होए। और जोगदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि अगर किसी के मन में ये बात आए कि कि ये सब कुछ किशोरी जी कृपा से हो जाता है, तो किशोरी कृपा कैसे होगी, तो उसी के बाद दूसरे पद में जोगदास जी कह रहे हैं, सोई कृपा अति सुगम नहीं ताको कौन उपाय, चरण शरण हरि वंश की सहज बने बनाए। सो कृपा अति सुगम नहीं है। अगर कोई सोचे ना कि किशोरी जी कृपा अति सुगम है, तो सुगम नहीं है भाई। सो कृपा अति सुगम नहीं, किशोरी जी तक हमारी आवाज नहीं जाएगी, हम कितना भी प्रयास करें, उनके कुंज महलन तक हमारी आवाज नहीं जाएगी। तो क्या है इसका उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज बने बनाए। बस हम जितने हरिवंश के शरणागत हो जाएंगे, हितचु के शरणागत हो जाएंगे, हम उस निकुंज महल की माधुरी में हमारी आवाज पहुंच जाएगी, वहां पे हमको खवासी मिल जाएगी उस महलन की। खैर ध्रुवदास जी का चरित्र हम श्रवण करें तो ध्रुवदास जी को तो हरिवंश महाप्रभु की भक्ति, हरिवंश महाप्रभु की शरणागति विरासत से मिली है। जो विठल दास जी थे वो ध्रुवदास जी के नाना थे, तो विठल दास जी के नाती हैं श्री ध्रुवदास जी महाराज। जिन विठल दास जी का हमने पत्री श्रवण करी थी, दो पत्री महाप्रभु जी ने लिखी थी, दो पत्री, वो दो पत्री विठल दास जी को ही लिखी थी, और विठल दास जी इनके नाना थे। तो भाई ध्रुवदास जी को तो विरासत में ही मिली है भाई। कायस्थ गुण भूषण देवबन में विराजमान, देवबन में रहते थे, और शुरू से ही महाप्रभु जी के नाम रूप या धाम में इनकी अनन्य अनुरक्ति लगी रहती, अनुरक्त रहते। विवाह से पूर्व ही वृंदावन आ गए, और वृंदावन आकर के यमुना रसानी का दर्शन किया, गिरिराज जी का दर्शन किया, राधा और लाल का दर्शन किया, और इस नवनिर्मित निकुंज की रस राग माधुरी में ऐसा खो गए कि अब सोच लिया कि अब तो हम विरक्ति ही लेंगे, संसार से विरक्ति और प्रभु में अनुरक्ति। देखो विरक्ति का मार्ग नहीं है राधा वल्लभ संप्रदाय, प्रेम का मार्ग है, और प्रेम में विरक्ति नहीं अनुरक्ति चाहिए, परंतु संसार से विरक्ति चाहिए और अपने इष्ट से अनुरक्ति चाहिए। तो दुर्गा जी ने क्या किया, संसार से विरक्ति ली है,
और अपने इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल से अनुरक्ति लिए नित्य वृंदावन का दर्शन करते, यमुना जी का दर्शन करते। रे मन वृंदावे पेन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि ना हाथ पसार। रे मन वृंदावे पेन निहार। वृंदावन की नवनिर्मित निकुंज की लता पताओं में विहरण करते थे दुर्गा जी महाराज, पर मन में एक भाव उत्पन्न होता। देखो, जो देख लेता है ना, उसका गाने का मन करता है। जिसने पाया है उसे गाना ही पड़ेगा, वो गाए बिना नहीं रह सकता। अब ध्रुवदास जी ने पा लिया, नवनिर्मित निकुंज की माधुरी को चख लिया, प्रिया प्रीतम के नित्य विहार को चख लिया। अब उनका गाने का बड़ा मन करता कि काश ऐसा मुझ पर कृपा हो कि मैं गा सकूं। पर बार बार मन में वो जो सेवक जी महाराज के वो शब्द आते, जस बन्नत हारे सरस्वती और तिथि सबे हरिवंश की। मौन हो जाते, बार बार सोचते मैं गाने को मेरे गाने को, बार बार मौन हो जाते। अरे जैसे जैसे दिन प्रतिदिन भरते रहे, उनके अंदर वो अनुरक्ति की जो भावना थी, जो निष्ठा थी, वो और बढ़ती रही, और गहा होता गया कि मुझे गाना है, प्रिया प्रीतम की लीला को मुझे गाना है, धाम को मुझे गाना है। भगवान की आज सदगुरुदेव भगवान की वाणी सुनी, उसमें गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो सेवा है एक जीव की, वो क्या है? भगवान का जस गाना सबसे बड़ी सेवा है, भगवान के जस का गान करना। अब वो जो है उनको बार बार मन में आता कि मैं गाऊं, पर वाणी स्फुरित नहीं होती। कोशिश करते पद रचना करने का, पर पद रचना हो नहीं पाती, बहुत परेशान रहते थे। एक बार हट करके रास मंडल में बैठ गए और अन्न जल का त्याग कर दिया। सेवक जी की भांति उस रास मंडल में बैठे सेवक जी का जो आप लोग जाएंगे ना, रास मंडल जो सेवा कुंज के आगे रास मंडल है, वहां पे सेवक जी का वही वृक्ष में सेवक जी सात शरीर समाये, उसके जस्ट सामने ध्रुवदास जी महाराज की चरण पादुका बनी है, एक वृक्ष है। उसी वृक्ष के नीचे ध्रुवदास जी महाराज विराजमान हो गए और 3 दिन तक अन्न जल का त्याग करके स्वामी जी को पुकारने लगे। आंखों से अश्रुधार बह रही है और प्रिया जी को पुकार रहे हैं। खग मृग पशु पंछी आवन के, चरण शरण रख लीजय, प्रिया जो मेरो विनय मान लीजय, लाडली चरणन रख लीजय। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, की जय कृपा की को प्रिया जो, की जय कृपा की को। देखो, यहाँ से इस सूत्र से हमें पता लगता है कि रसिकों की वाणी का आधार लेकर के ही वाणी प्रकाशित होगी। रसिकों का वाणी का आधार लेकर के प्रिया जी आएंगे। फिर ध्रुवदास जी ने महाप्रभु जी की वाणी का आश्रय लिया, सेवक जी की वाणी का आश्रय लिया, हरिराम व्यास जी की वाणी का, हरिदास जी की वाणी का आश्रय लिया और प्रिया जी को पुकारने लगे। 3 दिवस बीते और अर्धरात्रि में से प्रिया जी वहां पे प्रकट भई। प्रिया जी प्रकट भई तो प्रिया जी ने अपना वो पद कमल, जिसके लिए श्री हरिवंश प्रभु कह रहे हैं, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंद, प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम, हिदर्पितम मधुपते स्मरितापमुग्रम, निर्वातय परम शीतलमाश्रयामि। वो कोमल सा श्री प्रिया जी का पद पंकज, गोरा गोरा चन्नान में श्री प्रिया जी के, उसमें लाल रंग का महावल लगा है और प्रिया जी अपने 5 उंगलियों में बिछिया धारण करी हैं, खूब मोटी पायल धारण करी है प्रिया जी। जैसे प्रिया जी ने अपना चरण उठाया और ध्रुवदास जी के मस्तक पे अपना चरण रख दिया। चरण रखते ही ध्रुवदास जी को एकदम सुध आई, तो प्रिया जी सामने खड़ी थी। प्रिया जी ने कही कि हारो सब मनोरथ पूर्ण होएगो और तोए सब वाणी प्रकाशित है जाएंगी। प्रिया जी ऐसा बोल करके वहां से अंतर ध्यान हो गई। जैसी प्रिया जी अंतर ध्यान हुई, श्री ध्रुवदास जी गायन करने लग गए। तो जी गा रहे हैं अपने पद, और ध्रुवदास जी की वाणी के लिए हम क्या बोले, मौन हो जाते हैं। ध्रुवदास जी की वाणी श्रवण करके क्या वर्णन किया जाए, एकमात्र चीज है जिसका व्याख्या नहीं करी जा सकती। ध्रुवदास जी की वाणी बड़ी ललित है, बहुत ललित है।
ललित का मतलब बहुत कोमल है और बहुत सहज है। ध्रुव जी ने सबसे पहला पद क्या गाया? जब प्रिया जी अंतर ध्यान हुई, उसके ध्रुव जी ने सबसे पहला पद गाया, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, ने कहूँ नरिस कहूँ भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जैन के उपासी हैं, हेत ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगी, सुनियत तहाँ लगी, सब दुख पासी हैं। और वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में ध्रुवदास जी महाराज निवास करने लगे। जब वर्ष में एक बार श्री राधा वल्लभ लाल का पाठोत्सव होता, तब पूरे वृंदावन में राधा वल्लभ लाल का वो निकलती है, चाव निकलती है, सवारी निकलती है। तो राधा वल्लभ लाल वर्ष में एक बार श्री ध्रुवदास जी महाराज की वाटिका में पधारते, वहां पे प्रसाद पाते और फिर आगे सवारी उनकी चलती। ध्रुवदास जी महाराज अनन्य भाव से प्रिया जी की सेवा करते, और ध्रुवदास जी का आज भी सामिप्य प्राप्त हो सकता है उनकी वाणी के माध्यम से। ध्रुवदास जी ने अपनी वाणी में प्रिया प्रीतम के सिद्धांतिक लीला और रस लीला का बहुत गहरी रूप से वर्णन किया है। श्रीमद् भागवतम के रहस्य को प्रकाशित किया है, निकुंज माधुरी को प्रकाशित किया है, और रास पंचाध्याय जो श्रीमद् भागवतम का हृदय माना जाता है, और रास पंचाध्याय का खूब विस्तार से वर्णन किया ध्रुवदास जी महाराज ने। मान लीला, दान लीला इत्यादि प्रिया जी की निकुंज की लीला का वर्णन किया। और जो हम लोग ब्याहुला गाते हैं ना, वो ध्रुवदास जी के द्वारा ही पद्धति है। तो ध्रुवदास जी के 42 लीला की जो 8वें नंबर की लीला सिद्धांत विचार लीला, उसके माध्यम से आज के सत्र को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा उसका आशय लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जो सिद्धांत विचार लीला है, इसमें उन्होंने पद रचना नहीं करी है। देखो, दो चीजें होती हैं साहित्य में, एक होती है गद्य और एक होते हैं पद्य। पद्य का मतलब क्या होता है? जो जो जिसमें राइम हो, मतलब जो गाए जा सके। और एक होते हैं गद्य। गद्य का मतलब जो ऐसे टाइप के होते हैं, निबंध टाइप के होते हैं, जो मतलब वाक्य होते हैं। तो ये सिद्धांत विचार जो अष्टम लीला है, ये गद्य है। गद्य के माध्यम में ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, यहाँ पे रसिक भक्तों की वर्णन किया जा रहा है, उसका हम वाणी यहाँ पे बोलते हैं, आप लोग श्रवण कीजिए। प्रेम नेम के रूप अनेक हैं, कहाँ ताई कहे जाई, प्रेम मई रस को सार ब्यारो कियो। श्री किशोरी किशोर जी के प्रेम ही को नेम है, और कछु रुचत नहीं, ताही रस में मत दीजिए सदा, और उनके रसिक उपासनी सो चित्त लगावे सदा संग रहे। क्या कह रहे हैं कि प्रेम को एकमात्र नेम क्या है? मतलब प्रेम के मार्ग में, नेम का मतलब नियम, प्रेम के मार्ग में एकमात्र नियम बताते हुए कह रहे हैं कि क्या है नियम प्रेम का? कि जो रसिक उपासकों के हैं उनके संग रहे, उनका संग करे, उसी में अपना चित्त रमाए। रसिकों के संग से सहज प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है। भोरी सखी कह रही है ना, रसिकन की सत संगति दीजय, जासो विमल भाव उर आवे, झूठन ले ले पीजे, रसिकन की सत संगत दीजे। रसिकन की सत्संगत दीजिए, क्योंकि रसिकों के संग से सहज भाव की स्फूर्णा अपने आप होने लगाती है हृदय में। उनका प्रभाव ऐसा, उनके परमाणु ऐसे हैं, जैसा हम संग करेंगे तैसा हमारे अंदर बात आएगी। भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज इसी बात पे विशेष ध्यान देते हैं। भक्ति सूत्र नारद जी कहते हैं कि जीव को सबसे जल्दी जो प्रभावित करता है वह संग, सबसे जल्दी वह संग प्रभावित करेगा। अगर हम सोचे ना कि हम बहुत मुक्त हो गए हैं, हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा संग का, ऐसा नहीं है। संग का फर्क पड़ जाता है। कितना भी आप कर लो, अपने आप को बचा लो, पर संग का फर्क बहुत पड़ेगा। आप जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे, जैसे लोगों के आसपास रहोगे, तैसा आपको संग अपने आप आपकी वृत्ति वैसी बनती चली जाएगी, आपके आचरण वैसे बनते चले जाएंगे। ये संग का प्रभाव है। अब संग का प्रभाव हम पे ज्यादा ना पड़े, इसके लिए हमको क्या करना है? निरंतर नाम जप का अभ्यास करना है। जो निरंतर नाम जप का अभ्यास करेगा, उस पे प्रभाव तो पड़ेगा संग का, पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
भक्ति सूत्र में एक और बात नारद जी कह रहे हैं कि संग का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, परंतु जो कुसंग है उसका प्रभाव जल्दी पड़ेगा, और जो सत्संग है उसका प्रभाव धीमे पड़ेगा। कलयुग की रीत है भाई। कलयुग में आप दीर्घ काल तक सत्संग करेंगे तो बहुत समय बाद प्रभाव पड़ेगा उसका, और कुसंग करेंगे, जैसे आपने 10 महीने का सत्संग किया और 10 मिनट का कुसंग कर लिया, तो 10 महीने का सत्संग 1 मिनट में आपका मिटिया मेट हो जाएगा 10 मिनट के कुसंग से। अरे 10 महीने क्या कह रहे हैं, अगर कोई संत है, कोई भक्त है जिसने अपना पूरा जीवन 50-60 साल उसने जो है अच्छे से अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से रहा, अपना सारे नियम धर्म किया, सब कुछ किया, पूरा जीवन उसने साधना में लगा दिया, परंतु उसने सिर्फ 10 मिनट का कुसंग कर लिया। वो 10 मिनट का कुसंग उसकी पूरी 50-60 साल की साधना को 1 मिनट में मिटिया मेट कर देगा, और उसका जितना नाम है सब सब कलंकित हो जाएगा, सिर्फ वो 10 मिनट के कुसंग से। इसलिए कहते हैं कि कुसंग का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, तो कुसंग से हमको बचना है। कुसंग से बचने का सरल उपाय है सत्संग करना। देखो, सत्य से बचने के लिए क्या उपाय है कि भैया झूठ मत बोलो, तो सत्य अपने आप बोलने लग जाओगे, है ना। तो ऐसे ही कुसंग से बचने का उपाय क्या है कि सत्य का संग करो, तो कुसंग अपने आप छूट जाएगा। अब जैसे कि आप हम लोग यहाँ पे 1 घंटे कथा में बैठे हैं 10 से 11, तो 10 से 11 हम लोग अब भले ही अच्छा काम नहीं करें तो कम से कम बुरा काम तो नहीं कर रहे। अगर आप यहाँ पे बैठे, आपको पूरी आपने कथा सुनी, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि पूरी कथा 1 घंटा सुनी कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं मिला, कुछ तो मिला होगा, कुछ जाना होगा, कुछ आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और अगर नहीं भी लगा तो कम से कम आपका 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा तो आपका कम से कम भगवान को गया। आपने 1 घंटा विषय चिंतन तो नहीं किया, 1 घंटा किसी का परपंच नहीं किया, कहीं विषय सेवन नहीं किया, कोई गंदी बात नहीं सोची, कोई गंदा कर्म नहीं किया। 1 घंटा आप कम से कम भगवान में रहे, तो ये आपका 24 घंटा आपका सिद्ध हो गया, चाहे आपने 1 घंटा भगवान को दे दिया यहाँ पे। और अब भक्तों की परिभाषा बताते, कोई कह रहे हैं ते रसिक भक्त कैसे हैं। अयोध्या जी ने बोला रसिकों का संग करो, अब कह रहे हैं ते रसिक भक्त कैसे हैं, तो कह रहे हैं छाड़ रसिक रसिकनी जो के प्रेम रस बिहार बिना और बात कछु रुचत नहीं, तिनकी दृष्टि में और रस कछु ना आवे, तिही रस के बल सब ते बेपरवाह रहते हैं। रसिकों की क्या पहचान बता रहे हैं, छाड़ रसिक रसिकनी जो के प्रेम रस बिहार बिना और कछु बात नहीं रुचत है। कह रहे हैं उनको और कुछ बात अच्छी ही नहीं लगती है, सिर्फ प्रिया प्रीतम की लीला माधुरी जो है, प्रिया प्रीतम की रास विलास है, इसकी लीला कहते हैं तो उनको कुछ सुनना अच्छा ही नहीं लगता है, परपंच की बात इधर उधर की बात उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी। तिनी की दृष्टि में और रस कछु ना आवे, तिनी रस के बल सब बेपरवाह रहते हैं। कह रहे और किसी चीज में उनको रस नहीं आता, हम लोगों को तो हर चीज में रस आ जाता है, हर चीज में रस। कोई अच्छा खा लेंगे उसमें रस आ जाएगा, कोई अच्छा सुन लेंगे उसमें रस आ जाएगा, कोई अच्छा देख लेंगे उसमें रस आ जाएगा, हर चीज में, विषय में भी रस है, भगवान में भी रस है। खैर ये बात अच्छी है, अगर भगवान में भी रस है तो ठीक है, कोई बात नहीं, विषय का रस अपने आप एक दिन छूट जाएगा, बस भगवान में रस ऐड होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं ना जिनको विषय में ही सिर्फ रस आता है, भगवान में रस नहीं आता, तो वो है नेगेटिव चीज। पर अगर आपको भगवान में भी रस आ रहा है, विषय में भी रस आ रहा है, तो ये आप नेगेटिव नहीं चल रहे हो, कोई बात नहीं। आगे जब भगवान का रस इतना महत्वपूर्ण है और इतना पावरफुल है कि आपका जो संसार का रस है ना वो अपने आप छूट जाएगा। बस इसमें एक सावधानी रखनी है कि सत्संग ना छोड़ना, भक्तों का संग ना छोड़ना। सत्संग अगर छोड़ देंगे तो वो जो हमारा हमको जो विषय का जो रस है वो हावी हो जाएगा, और जो भगवान का रस है वो खत्म हो जाएगा, धीमे 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 खत्म हो जाएगा। जो सत्संग हो वो रोज आपको सपोर्ट करेगा, रोज प्रेरित करेगा कुछ नया करने के लिए। जैसे कि हम लोग इस कुंज में जुड़े हुए हैं, कभी नाम संकीर्तन हो रहा है, कभी हवला हो रहा है, कभी कोई उत्सव हो रहा है, तो हम लोग को नया नया उल्लास होता है कि आज हम जाएंगे कथा में, आज कुछ नया सुनने को मिलेगा, आज इसकी कथा होगी, आज ये उत्सव होगा, संकीर्तन होगा, तो कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट रहती है। इससे क्या रहता है, हमारे रस की वृद्धि होती है, हम तो रसिक हैं, रस के उपासक हैं। इसलिए तो यहाँ पे कह रहे हैं तिन्ही की दृष्टि में और रस कछु ना आवे, और किसी चीज में उनको रस नहीं मिलता, छाए रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं, और बेपरवाह रहते हैं। पोषण भरण न चिंत कराई, संत रसिक सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। श्रीवल जी कह रहे हैं ना, सबसे बेपरवाह रहते हैं, किसी की परवाह नहीं रहती है। एक बहुत समय पहले एक भजन सुना था हमने,
हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। जय हो। तो बेपरवाह रहते हैं, ये रसिकों का लक्षण है। और जहां ताई अवतार लीला तहां तहां तैसीय भांति के भक्त हैं, एक भक्त ऐसे हैं सब औसार लीला गावत हैं कछु भेद नहीं। बहुत विशेष पाया ध्रुवदास जी कह रहे हैं। अगर इस पैराग्राफ को भी हम समझ लेंगे तो बहुत कुछ जान लेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं, और जहां तई अवतार लीला तैसे ताइये भांति के भक्त हैं। कह रहे हैं भगवान ने जो जो अवतार लिया, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, अंश अवतार और कला अवतार, भगवान के ऐसे अवतार है। अंश अवतार जो भगवान के 10 अवतार है, इसको अंश अवतार बोलते हैं। कला अवतार भगवान के 24 अवतार हैं, कला अवतार हैं भगवान के। अंश कला अवतार जे ते सेवत हैं ताही, महाप्रभु जी की वाणी में आ रहा है ना। देखो, अंश और कला भगवान के विविध अवतार हुए, तो कह रहे हैं जो भगवान के अवतार हुए तैसे ही उनके भक्त हुए। एक अब 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन करें ध्रुवदास जी। ध्रुवदास जी कह रहे हैं एक भक्त ऐसे हैं जो सब अवतार लीला गावत हैं कछु भेद नहीं, जे ऐश्वर्य महात्म ज्ञान लिए हैं। क्या कह रहे हैं, पहले कौन के भक्त हैं, जे सब अवतार लीला गावत हैं कछु भेद नहीं, जो हर भगवान की हर अवतार की लीलाओं का गान करते हैं, चाहे वो राम अवतार हो, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, वरा अवतार, सबकी लीलाओं का गान करते हैं, किसी में कोई भेद नहीं करते, सबको अपना मानते हैं। और ये जो भक्त हैं, इनके अंदर काय की प्रधानता है, ये ऐश्वर्य महात्म भक्त हैं, ये भगवान के ऐश्वर्य भाव के उपासक हैं। देखो, अगर भगवान में ऐश्वर्य उत्पन्न होगा, वात्सल्य जो होता है वो बहुत निज का भाव है, जहां वात्सल्य उत्पन्न होगा तहां अनन्यता अपने आप आ जाएगी। जब तक ऐश्वर्य का भाव रहेगा तब तक आपको लगेगा कि मैं भेद कर रहा हूं। जब तक हम भगवान को नारायण समझेंगे, हरि समझेंगे कि तो प्रभु हैं, इनमें क्या भेद, ये हमारे नहीं, तब तक हमारे मन में ऐश्वर्य भाव है, इसलिए ऐसी बातें आ रही हैं। जहां माधुर्य भाव आएगा तहां वो मेरे हो जाएंगे। ऐश्वर्य भाव है तो वो सबके हैं, माधुर्य भाव में वो मेरे हो जाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं जो सब अवतार की लीला गा रहे हैं, किसी में कोई भेद नहीं, सब भगवान है। तो वो कौन है, जो ऐश्वर्य महत्तम भक्त है, इनमें ज्ञान की महत्वता है। एक दूसरे कह रहे हैं इन्हीं के इष्ट धर्म है, जे जे इतने सरस कहिए, ताहे ते जो इनके स्नेह पाए हैं। इष्ट कहिए स्नेही सो ताते, स्नेही को छाड़ी दूसरो ठोर मन ना चले, और जो चले तो स्नेही नाही। अब आगे भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं इकनी ते इकनी के इष्ट धर्म हैं, जे उतने सरस कहिए। कह रहे हैं जिनका जितनी अनन्यता है अपने इष्ट में, वो उतने सरस, उतने अच्छे भक्त माने जाएंगे। काहे ते जो तहां स्नेही पाहिए, और कह रहे हैं ऐसे भक्त आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे जो अपने इष्ट में अनन्य होंगे। इष्ट कन्हैये सही स्नेही सो ताते, स्नेही के छाड़े दूसरा ठौर मन ना चले, और चले तो स्नेही नहीं। कितने सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे हैं स्नेही कौन है, मतलब प्रेमी कौन है, प्रेमी वो है जिनका अपने इष्ट को छोड़ के और कहीं मन ना चले, और अगर चले तो स्नेही नहीं, तो वो प्रेमी नहीं है। अन्यथा या को कहिए छाड़ी अपना इष्ट और ना जाने, ना मन चले। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। ये बात अगर आजकल के लोग समझ जाएं तो इतनी लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। दुर्गा जी कह रहे हैं अनन्यता या को कहिए छाड़ी अपनो इष्ट को, और ना जाने और ना मन चले। अब लोग आजकल अनन्यता का नाटक करते हैं कि हम तो अनन्य हैं, मन में भले ही कुछ भी चल रहा है पर सामने से अनन्य बनने का दिखावा करेंगे। ये दिखावा, ये अनन्यता नहीं है। दुर्गा जी कह रहे हैं कि अनन्यता, अनन्य किसको कहिए, फिर सुनिए, कह रहे हैं अनन्य या को कहिए छाड़ी अपने इष्ट, और ना जाने, किसी को जानता ही नहीं है, और कह रहे हैं ना जाने और ना मन चले, और मन भी नहीं जाता, जिसका मन से भी अनन्य है तो वो असली अनन्य अनन्य व्यक्ति कहलाएगा, उसका अनन्यता है वास्तव रूप में। जो चले तो अनन्यता नाही, ये भी कह रहे हैं, और अगर चला जाए मन इधर उधर तो अनन्यता नहीं है। अभी रसिक तासो कहिए जो रस सौ सार गहे। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं।
ध्रुवदास जी ने कहा ना, निगम ब्रह्म मिली एक निगम नीर मिली एक भयो, भजन दुग्ध सम श्वेत, और हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रकट जगत के हेत। वही बात यहाँ पे ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि रसिक तासो कहिए। अब देखो सेवक जी ने क्या किया, वहां पे काची धर्म में सेवक जी क्या कह रहे हैं कि भाई रसिक कहे तो बुरा मानत, कि भाई अगर कोई व्यक्ति को अगर ये कह दिया जाए कि भैया आप रसिक नहीं हो तो बुरा मान जाएंगे। तो रसिक हर किसी को कहने की उपाधि नहीं है, इसे की कहते हैं ना, ये बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े संत हैं, चलो कह दो। पर रसिक हर किसी के लिए कहने की उपाधि नहीं है, रसिक बहुत ऊंची उपाधि है, हर किसी को हम रसिक नहीं बोल सकते। बहुत समय पहले की बात है, अपने कुंज में मीराबाई सा का चरित्र चल रहा था, करीबन 6-7 महीने पहले की बात है। तो रीना सखी थी अपने कुंज में, उन्होंने प्रश्न किया क्या मीराबाई सा को रसिक कहा जा सकता है? तो क्या उत्तर आया हिज्जू से कि नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि रसिक सिर्फ वही है जिनके अंदर राधा चरण प्रधानता का भाव है। मीराबाई सा कोई सामान्य नहीं है भक्त, बहुत बड़ी परम वैष्णवाएं हैं, बहुत बड़ी वैष्णवी हैं, बहुत मन में उनकी शुद्धता है, कृष्ण भक्ति उनसे उपजती है, परंतु फिर भी रसिक की श्रेणी में उनको नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि रसिक तो वही है जिनके राधा चरण प्रधान का भाव है। अब बताओ, जब मीराबाई सा को रसिक नहीं कहा जा सकता तो आप और हम रसिक हो सकते हैं? इसलिए कहते हैं कि भाई रसिक शब्द बहुत बहुत मुश्किल है और हर किसी को रसिक नहीं बोला जा सकता। अब ध्रुवदास जी यहाँ पे वर्णन करें कि रसिक कौन है। तो रसिक जो है, रसिक तासों का ही है जो रस को सार कहे। तो इधर उधर की बातों को छोड़ के जो रस का जो सार है, जो सार रस है, उसका उपभोग कर ले हंस की भांति। अगर रसिक कौन है? रसिक हंस है। हंस जैसे दूध दूध को छोड़ के जल 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 को छोड़ के दूध दूध ग्रहण कर लेगा, ऐसे ही रसिक को क्या करना है, जो बेकार की बातें उनको छोड़ करके रस की बातों को ग्रहण कर लेना है। कहीं भी जाए अपने मतलब की बात देखे बस, अपना मतलब स्वार्थ का मतलब नहीं। जैसे कि हम कहीं भी जा रहे हैं, भले ही वहां पे बैरी भाव के लोग विराजमान हैं, परंतु आपको क्या रखना है, आपको बस अपना मन की ठौर देखनी है वहां पे। जैसे कि आप किसी ऐसे स्थान पे गए जहाँ पे बहुत ज्ञान मार्ग की प्रधानता है, योग मार्ग की प्रधानता है। अब आप देखिए आपका मन कहाँ ठहरा रहा है, आपका मन कहाँ कहेगा? रस में ठहराएगा। आप रस कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। ये जो प्रकृति है ना, भगवान ने रस दात्री बनाया है। प्रकृति का एक नाम, रुद्रयामल तंत्र में प्रकृति का एक नाम रस दात्री बताया गया है। प्रकृति रस का दान करती है अगर आपके नेत्र रस के पान करने के अधिकारी हो, क्योंकि अनन्यता के पात्र में ही रस ठहरता है। जैसे कि आप अगर दूध लेने जाएं और सिर्फ छन्नी लेकर के जाएं और उससे के भैया इसमें दूध डाल दो, तो छन्नी में दूध ठहराएगा? नहीं ठहराएगा, नीचे गिर जाएगा। तो आपको दूध लेने के लिए कोई ऐसा पात्र लेके जाना पड़ेगा जिसमें कोई छेद ना हो, निर्मल पात्र हो, तभी उसमें दूध ठहराएगा। ऐसे ही जो प्रेम का जो पात्र है, अब आप प्रेम लेने जा रहे हैं, छन्नी लेके जा रहे हैं, छन्नी क्या, अपना भटकता हुआ मन। ये तो वही बात हो गई, हम दूध वाले से दूध लेने जा रहे हैं, छन्नी लेके जा रहे हैं, भटकता हुआ मन लेके जा रहे हैं, तो सारा दूध नीचे गिर जाएगा। अब प्रेम लेने जाना है तो क्या लेके जाना है? अनन्य मन लेकर जाना है। अनन्यता के पात्र में प्रेम ठहराएगा, वरना चंचल मन होगा तो प्रेम आएगा तो भगवान की कृपा से। हम सोचते हैं, हम लोग रोज शिकायत करते हैं, ये प्रेम नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम तो बहुत कृपा कर रहे हैं हितजू, हम पात्र नहीं है प्रेम के। कृपा कृपा सब कहें और कृपा पात्र ना कोई, कृपा पात्र सोई जानी है जो आज्ञा बढ़ती हुए। सेवक ध्रुवदास जी की आज्ञा है। क्या आज्ञा है भाई? कि पात्र अपना बनाओ, अनन्यता का पात्र। जो अनन्य पात्र होगा, अनन्य के पात्र में ही प्रेम का ठहराव होगा। प्रेम का ठहराव सिर्फ अनन्यता में ही रहेगा। तो कह रहे हैं रसिक कौन है? जो सार कहें, इधर उधर की बातें छोड़ के सार को समझ लें। अब विविध प्रकार के भक्त का उदाहरण देकर ध्रुवदास जी महाराज समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और जहां ताई भक्त उद्धव जनक सनकादि अरु लीला द्वारका मथुरा आदि तीन सबनी पर अति गरिष्ठ सर्वोपरि ब्रज देविन को प्रेम है। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे ये मैं भक्तों का नाम ले रहा हूं, इन सब भक्तों से ऊंचा कौन है? ब्रज गोपियों का प्रेम है। किन भक्तों से ऊंचा? उद्धव जनक सनकादिक, इनके उद्धव जनक और सनकादिक, और लीला कौन सी? द्वारका और मथुरा। इन सबकी लीला से ऊंचा किसका है? इस सबनी पे अति गरिष्ठ सर्वोपरि ब्रज देविन को प्रेम है। ब्रज देविन मतलब गोपियों का प्रेम है। गोपी जो है प्रेम की ध्वजा कही जाती है। तो ब्रज ब्रज गोपियों का प्रेम इन सबसे ऊंचा बताया गया है। आगे कह रहे हैं
तिनते रस पर महारस अति दुर्लभ श्री वृंदावनेश्वरी श्री वृंदावन चंद्र आनंद घन उन्नत नित्य किशोर सबके चूड़ामणि तिनकी प्रेम में निकुंज माधुरी विलास ललिता विशाखा आदि। कह रहे उनसे भी ऊंचा जो महाप्रेम रस है, जहाँ पे नित्य बिहारी और नित्य बिहारिन सरकार है। अभी 2-3 दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे भैया मिले थे, वो पूछ रहे थे क्या उपासना पद्धति है आपके संप्रदाय की। वैसे तो हम इन सब चीजों में अब नहीं पढ़ते, क्योंकि जोधा जी ने इसी सिद्धांत विचार में कही है प्रेम में गोष्ठी कहा, तो शास्त्रार्थ की तो कोई आवश्यकता नहीं है, पर हमने उनको बताया तो वो समझ नहीं पाए। तो उन्होंने कही कि आप कोई कह रहे हैं शास्त्रों की बात हमें नहीं मानते हम, पर शास्त्र रास भी तो शास्त्रों का ही तो भाग है, रास भी तो प्रासद पंचाध्याय में आता है। तो यहाँ पे जो रास है ये हमको समझना है, जो भागवत में रास आया है वो हमारा रास नहीं है। भागवत का जो रास है वो गोपी वाला रास है। गोपी के रास में कौन है? भगवान का ऐश्वर्य है। देखो ध्यान से सुनो, श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण भगवान है, वो हर जगह भगवान है, वो रास में भी भगवान है। भागवत में जो रास है उसमें भी श्री कृष्ण भगवान है, परंतु नवनिर्मित निकुंज का जो रास है उसमें श्री कृष्ण भगवान नहीं, श्री कृष्ण प्रियतम है, और हर सखी हर मंजरी उनकी प्रियतमा है। यहाँ पे प्रीतम और प्रियतमा की बात हो रही है, यहाँ पे कोई भगवान और कोई भक्त नहीं है। नवनिर्मित निकुंज में ना कोई भगवान है ना कोई भक्त है, सब एक दूसरे के उपासक हैं। ध्रुवदास जी गान कर रहे हैं, एक वैसे स्वभाव एक सहज जोरी स्वभाव एक सहज जोरी सोहिनी, एक डोरी प्रेम की ध्रुव बंदे मोहन मोहिनी, श्री वृंदावन धाम रसिका मन मोहिनी, दुल्हा दुल्हन ब्याह सहजता सोहिनी, एरी दूल्हा दुल्हन ब्याह सहजता सोहिनी। यार ब्याह से एक बात याद आई, अनाउंसमेंट भी करनी थी। तो हमने आप लोगों से बोला था 3 दिन का बाहुला करेंगे, अब राधा अष्टमी हो गई है, तो श्री जी कृपा से शुक्रवार को 5 तारीख को श्री जी की हल्दी है, 6 तारीख को श्री जी की मेहंदी है, और 7 तारीख को पूर्णमासी वाले दिन श्री जी का बाहुला है। तो 3 दिवस का भव्य बाहुला महोत्सव है कुंज में, फ्राइडे सैटरडे और संडे। फिर सुन लीजिए, फ्राइडे को श्री जी की हल्दी है, सैटरडे को श्री जी की मेहंदी है, और 7 तारीख को संडे को श्री जी का बाहुला है। तो आप सबको खूब अच्छे से बाहुला उत्सव में भाव चाव से इसमें हिस्सा लेना है, और बहुत आसान है, आप लोग अपने घर में बाहुला कर सकते हैं। जिसको जिसको बाहुला करना हो अपने घर में वो हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कैसे करना है। तो खैर यहाँ पे हम एक ग्रुप में मैसेज भी डाल देंगे आप लोगों का, निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पे बोला गया कि ब्रज गोपियां जो हैं, ब्रज गोपियों का प्रेम से सर्वोपरि कौन सा प्रेम है? ललिता विशाखा अधिक सखियों का प्रेम है। ललिता विशाखा का जो प्रेम है ब्रज गोपियों से भी ऊंचा है। ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं, गोप गोपिन आद दुर्लभ तेहि सुख है दिन प्रति लहै। अब देखो यहाँ पे भेद क्यों किया गया है? भेद की बात नहीं है, यहाँ पे सिद्धांत की बात है। सिद्धांत में ये विचार नहीं करना चाहिए कि खंडन मंडन किया है। सिद्धांत सिद्धांत है, क्योंकि वो सत्य है। देखो क्या है, गोपी के मन में क्या आया? गोपी गीत में गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण मेरे सामने आ जाए, मैं इनके रूप माधुरी का पान करूं, वो मुझे गले लगा ले, है ना, इत्यादि इत्यादि वर्णन कर रही है गोपी। गोपी के हृदय में थोड़ी लालसा है श्री कृष्ण से, सखी के हृदय में ये लालसा भी नहीं है। सखी का क्या भाव है? कितनी पवित्र है सखी। सखी क्या कह रही है कि हम आपकी सेवा करते रहेंगे, आप हमारी तरफ भले जीवन मरण ना देखो, आप जानो भी मत हम कौन है, तब भी हम सेवा करते रहेंगे। आप देखो चाहे ना देखो, हमें प्रेम करो चाहे ना करो, हम फिर भी आपसे प्रेम करेंगे। ये भाव है सखी का। तस सुख सुखित्वम का भाव, मतलब उनके सुख में ही हमारा सुख है, वो प्रसन्न है। जैसे कि वही पद तो हम लोगों ने श्रवण किया था ना, हरिराम व्यास जी, वही पद हरिराम व्यास जी यही पद सुन के आ गए कि भाई हीरे सिरारत मोर,
जैसे ये था रिवंश लाल लल्ला मिले और हियो सिरावत मोर, वो मिल रहे हैं और हमारा मन खुश हो रहा है, जिस सखी का भाव है। मिल वो रहे, दोनों खुश रहे, तुम दो प्रेम आनंद करो और विठल दास को हो सींचनो। भैया तुम दोनों खुश रहो और हम तुमको देख करके सुखी रहे, यही सखी का भाव है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनसे भी अच्छा भाव किसका बताया गया, ललिता विशाखा का बताया गया है। अब सखियों के भाव के वर्णन करें, सखी भाव क्या है। रुद्रदास जी कह रहे हैं इन सखियन के प्राण आधार आहार यही है, इनके प्राण आधार और आहार, इनका सुख क्या है, प्रिया प्रीतम ही है। इन सखिन को प्रेम सर्वोपरि जानी है, या पर और ना सुख ना और रस। यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में द्वारा जी कह रहे हैं इन सखियों का प्रेम सर्वोपरि बता दिया, इनको सर्वोपरि जानिए, इनसे ऊपर ना कोई सुख है, इनसे ऊपर ना कोई रस है। कहो इससे ऊपर भी रस, सखियों के ऊपर भी कोई रस है तो नहीं है, ये लास्ट स्टेज है। श्री रसिकानंद किशोर प्रेम की सीवा, ललिता विशाखादिक सखियों को प्रेम बिना सीवा जो कछु ना जाई। इनको प्रेम के सिवा और कुछ आता ही नहीं है, सखियों को जो कछु ना जाई, सदा नौतन ते नौतन एक रस रहे हैं। नवीन नवीन प्रेम उत्पन्न हो रहा है। देखो हम लोग जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सभी के घर में कभी ना कभी आपने किसी की दूल्हा दुल्हन की शादी होते हुए देखा होगा, है ना। तो जब दुल्हन की शादी होती है तो दुल्हन जब घर आती है, नई नई दुल्हन हो, एकदम नई नई दुल्हन, तो उसका कैसे आदर सत्कार होता है कि भाई उसे हाथ पकड़ के ले जाया जाएगा हर जगह, उसे अपने हाथों से लोग खवाएंगे, बड़ा आदर सत्कार नए नए दुल्हन का होता है। नया नया जब जमाई होता है, ससुराल में जाता है, नया नया अभी पहली बार गया शादी के बाद, कैसे सत्कार होता है, क्योंकि नई नई शादी हुई है। तो ऐसे नए नया नया भाव उत्पन्न होता है। और नवनिर्मित निकुंज में प्रियतम की रोज शादी होती है, वो एक दिन पुराने भी नहीं होते हैं। जैसे कि आज शादी हुई है और कल जो है फिर शादी हो जाएगी, फिर परसों फिर शादी हो जाएगी, रोज विवाह होता है प्रियतम का। नित्य नित्य ब्याह, प्रिया प्रीतम का विवाह रोज होता है, नवनिर्मित निकुंज में रोज ब्याहुला होता है। तो वो नित्य नवल दूल्हा दुल्हन बने रहते हैं। अब देखो दूल्हा दुल्हन का चाव जब हमारे यहाँ पृथ्वी लोक में इतना होता है तो वहां पे कितना होता होगा, कितना चाव होता होगा। अब सोचो उनकी कितनी चाव से सेवा रोज होती होगी। तो यहाँ से हम इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कहा गया नया नया रस, रोज नवीन रस होता है। लालजू जब मध्यान्ह कालीन शयन में जाते हैं तो लाडली जू के संग लीला आती है, लालजू बैठे हैं, लाडली जू के मुखमंडल की तरफ देख रहे हैं, लाडली से कह रहे हैं प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख नयो नयो लागत। जब जब वहां आपका मुख देखते हैं तो नया नया लगता है, ऐसो ब्रह्म होत कबहू देखत नाही। ऐसा लग रहा है कि मैंने ये कभी देखा ही नहीं है, नया नया। नयो नेह नवरंग नयो रस और नवल श्याम वृष भानु किशोरी, नए नए हैं प्रिया प्रीतम। तो कह रहे हैं इनको जो प्रेम है नया नया है, सदा नौतन ते नौतन एक रस है। इनको प्रेम समझन अति कठिन है, जिन्हीं पर उनकी कृपा होए तब ही उर्मे आवे। कह रहे हैं इनका प्रेम समझना, सखी भाव समझना बहुत कठिन है, जिन पर इनकी कृपा हुई तो इस मन में आवे। जिस पे सखियों की कृपा हो जाएगी उन्हीं के मन में ये हृदय में प्रेम आएगा। सखियन को प्रेम सर्वोपरि विराजमान है, काहे ते जो लाडली लाल जो के मननी को और एक सुख है, तासो आसक अविलंब रही है। कह रहे इनके पिया प्रीतम के मन में जो कुछ आता है वो पहले सखियों के मन में आ जाता है, तो तुरंत सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। इनको भाव धरी याही उपास, रस की उपासना में कपट छाड़ी, भ्रम छाड़ी, निशिदिन मन में रहे विचार में रहे, अनन्य होई ताको भाग कहिबे के कौ सामर्थ नहीं इति। कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सखी भाव में भावित होकर के प्रिया प्रीतम की सेवा में जा रहा है, अपने आप को सखी अनुभव कर रहा है, अगर हम लोग इतना तो प्रयास करें ही, जब जब तक जितनी दिन हम भगवान की सेवा में हैं, सबके घर में भगवान है, ऐसा तो कोई नहीं इसके घर में मंदिर ना हो, भगवान विराजमान ना हो। हम चाहे चित्रपट में हो चाहे विग्रह में हो, सबके घर में विराजमान है और सब मेरे हमको विश्वास सब रोज सेवा करते होंगे, है ना। तो जब हम उनको स्नान कराएं, उनका श्रृंगार करें, उनकी आरती करें, उनका भोग लगाएं, उतनी देर हम सखी भाव का अनुभव करें। भले ही हम सखी भाव का अनुभव का मतलब ये नहीं कि लहंगा चुन्नी पहन के सेवा करें, नथबेसर पहन के सेवा करें, नहीं, अनुभव करें। और अनुभव ये सब ना करें कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये सब अनुभव नहीं करना। अनुभव ये करना है कि हमारा मन का भाव क्या है। अब सखी भाव के अंदर सारे भाव हैं, ध्यान सुनिएगा।
सखी एक माँ भी है। सखी माँ तब बनती है जब जब प्रिया जी को भोग पवाती है, वो माँ बन जाती है। प्रिया जी उसकी बालिका बन जाती है। जब भोग पवाती है तो एक माँ की भांति अपनी पुत्री, जैसे अपनी माँ एक बच्चे को भोग पवाती है बड़े वात्सल्य से, ऐसे सखी प्रिया जी को माँ के भाव से भोग पवाती है, वो माँ बन जाती है। जब प्रिया जी का श्रृंगार करती है तो प्रिया जी की बहन बन जाती है, छोटी बहन बन जाती है। जब वो प्रिया जी को स्नान करवाती है तब वो प्रिया जी की फिर से माँ बन जाती है। जब प्रिया जी उसको उसके करकंज पे अपना हाथ फहराती हैं तो प्रिया जी की बालिका बन जाती है, प्रिया जी उसकी माँ बन जाती है, तो प्रिया जी की बच्ची बन जाती है। जब प्रिया जी के लिए भोजन पकाती है तो प्रिया जी की सखी बन जाती है। जब प्रिया प्रीतम की जब लीला होती है, रास होता है, तो रास के मध्य में वो उनकी सहचरी बन जाती है। तो जो सखी है ना, वो सारे भाव में रहती है, हर भाव में। भाव यहाँ का अगर हम आपको इसका सार बताएं तो ये है, हर सेवा में प्रवीण होना। जितने अच्छे से हम कर सकते हैं उतने अच्छे सेवा करना, हर सेवा, चाहे वो छोटे से छोटी सेवा हो भगवान की। प्रियालाल की छोटे से छोटी सेवा हम एकदम चाव से करें। ये नहीं अरे यार हम क्या करेंगे, हम घर में क्या ही कर लेंगे, दो ही लोग हैं हम लोग या चार लोग हैं घर में, कोई नहीं है, खैर जैसे हो रहा है वैसे करते। नहीं, भले ही तुम अकेले रहते हो, कोई ना हो तुम्हारे संग, बस प्रिया प्रीतम और तुम हो, तब भी अच्छे सेवा करो जितने अच्छे से कर सकते हो। हर उत्सव को अच्छे से मनाओ, हर सेवा अच्छे से करो। ये मत सोचो कि कौन देख रहा है आकर के, जैसा हो जाएगा वैसा नहीं। हर सेवा अच्छे से करो। जब तक यहाँ अच्छे से नहीं करेंगे तो तुम वहां कैसे करेंगे फिर? वहां पे तो एक एक सेवा बड़ी रुचि रुचि की होती है। अभी हैबिट यहाँ से डालनी पड़ेगी ना, हर सेवा अच्छे से करो, कुछ नहीं छूटना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं उतना हम करें, जितना हम अपने शरीर को लगा सकते हैं अच्छे से सेवा करें प्रिया प्रीतम की। हर उत्सव अच्छे से मनाएं। उत्सव तो मना ही हर अच्छे से, कहते ऐसा भी हो आपके पास अभाव हो चाहे जैसा भी हो, पर जो आपके पास सामग्री है उससे मनाएं, पर चाव से मनाएं हर उत्सव को भगवान की। कुछ नहीं है तो राग तो गा ही सकते हैं ना, पद को निकाल के राग गायन करने लग जाएं, पद गायन करें, भोग लगाएं भगवान को, नाचे गाएं, ये तो कर ही सकते हैं ना। हर सेवा अच्छे से करें भगवान की। तो कह रहे हैं कि जो सखी भाव में रह करके, अनन्य भाव से होकर के प्रिया प्रीतम की उपासना करते हैं, ताको भाग कहिबे को कौ सामर्थ्य नहीं। उस व्यक्ति के भाग, उस व्यक्ति के कितने भाग्य हैं उसका कहने में कोई सामर्थ्यशाली नहीं है। ऐसी भाव सखियों की बात कर रहे हैं। कैसे दान विचार लीला तो बहुत बड़ी है, इसमें हम लोग और शेष तो नहीं कर सकते। कहने का भाव ये है कि सखी भाव है, ये अत्यंत गुह्य है, और सिर्फ किससे मिल सकता है? हितजू की कृपा से मिल सकता है। तो अभी अभी हम लोगों ने सुना, क्या बोले ध्रुवदास जी, कि सखी अगर कृपा करे तो सखी का भाव मिल सकता है। तो हित अली प्रिया जी की सबसे विशेष सखी हैं, सबसे विशेष सखी। ये कृपा करेंगी तो ये हमको सेवा मिलेगी। आगे एक एक पद में और कह रहे हैं, श्री गोसाई श्री हरिवंश चंद्र जी प्रकट भय, जुगल केली रस माधुरी प्रकट करिबे को, और सबनी मिश्रित गाई, प्रेम की आसक्ति सी गुसाए जूने गाई। कह रहे हैं महाप्रभु किसके लिए प्रकट हुए? श्री गोसाई हरिवंश चंद्र जी प्रकट भय, काके काके काजे प्रकट भय, जुगल केरी रस माधुरी प्रकट करिबे को प्रकट भय। किसके लिए प्रकट भय? जुगल केरी रस माधुरी को प्रकट करिबे को प्रकट भय, मतलब प्रिया प्रीतम की रस माधुरी को प्रकट करने के लिए इनका प्राकट्य हुआ है। महाप्रभु जी के प्राकट्य का उद्देश्य को संप्रदाय की भी स्थापना नहीं थी, वो तो अपने आप बन गया प्रिया जी की कृपा से। उनका प्राकट्य का हेतु सिर्फ और सिर्फ रस का गान था, प्रिया प्रीतम की रस माधुरी को स्थापित करना था, सामान्य जीव को इसका अधिकारी बनाना था। सामान्य जीव प्रिया प्रीतम का दर्शन तो नहीं कर सकता, पर उन्होंने सेवा का अधिकारी बना दिया, सिर्फ हित चुने। और आगे क्या कह रहे हैं, और सबनी मिश्रित गाई, और सबने भी गाया, वह मिश्रित भाव से गाया। क्या भाव से गाया? देखो महाप्रभु जी से पहले भी आचार्य आए, शंकराचार्य जी आए, रामानुजाचार्य जी आए, रामानंदाचार्य जी आए, सबने गाया, पर कहीं ना कहीं कर्मकांड इसमें आया, कर्मकांड से मिश्रित रूप से गाया। हम ये बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, जितने भी बैठे हो, आपने अगर कहीं का सिद्धांत पढ़ा हो या आपने ब्रह्म सूत्र पढ़ा हो, आप पढ़ लीजिएगा, अपने संप्रदाय का ब्रह्म सूत्र पढ़ लीजिए और कहीं और ब्रह्म सूत्र पढ़ लीजिए, कर्मकांड मिश्रित आएगा ही आएगा। तो कह रहे हैं सबने गाया, ये नहीं कि महाप्रभु जी से पहले किसी ने गाया नहीं, पर मिश्रित गाया।
उसमें कर्म कांड भी रख दिया, उसमें व्रत नियम भी रख दिया, संयम भी, यज्ञ भी रख दिया, आचमन भी रख दिया, तर्पण भी रख दिया, इत्यादि इत्यादि सब कुछ रख दिया। पर महाप्रभु जी ने क्या किया, कहने प्रेम की आसक्ति से गुसाई जी ने ही गाई, मतलब महाप्रभु जी ने ही गाया। जो प्रेम की आसक्ति थी, ऐसी गान किया कि जीव का मन उसको छोड़ के और कहीं जा ही नहीं पाया। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा प्रद प्रीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। सिर्फ और सिर्फ प्रिया प्रीतम के पद पंकज से ही प्रीति, ये निशान बजाया है महाप्रभु जी ने। कवि श्री जी कृपा हुई तो हम सिद्धांत विचार की अच्छी चर्चा करेंगे। सिद्धांत विचार ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आज तो हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी श्रवण किया है, इसको अगर विस्तार श्रवण करें तो बहुत कुछ सीखने का है सिद्धांत विचार लीला में। खैर ध्रुवदास जी की वाणी है, तो आज उनकी वाणी से हमने उनका संग प्राप्त किया। ऐसे महापुरुष श्री ध्रुवदास जी महाराज कायस्थ कुल भूषण, उन्होंने रस माधुरी गाई, स्वयं पाई और लोगों को आज भी जाने कितने जीवों को तारा, आज तार रहे हैं और आने वाले समय में तारते रहेंगे। वाणी हित ध्रुवदास की, सुन जोड़ी मुस्काए। मेरे संग सब लोग गाइए एक बार। वाणी हित ध्रुवदास की, सुन जोड़ी मुस्काए। वाणी हित ध्रुवदास की, सुन जोड़ी मुस्काए। ये वाणी है ध्रुवदास जी की, सुन के जोड़ी जो है प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हैं। तो खूब वर्णन किया रस माधुरी का। हम लोगों ने व्याहुला का भी आज चर्चा कर ली है। कदाचित ध्रुवदास जी का ही ये व्याहुला जो हम लोग गाते हैं, ध्रुवदास जी की तो रचना है, तो ध्रुवदास जी के प्रसाद से ही आज हम लोगों ने व्याहुला भी निर्धारित किया है। कल की कथा में किसी और सत्सिक का चरित्र श्रवण करेंगे। आज के भाव को यहीं विश्राम करते हैं। कहने सुनने कोई भूल चूक क्षमा करेगा और सभी से प्रेम में गाने भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा कर, सभी कृष्ण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनित निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश शरण, जय जय श्री हरिवंश। हम लोगों ने संस्कृत वाला स्थापित करने का प्रयास किया था, पर अभी वीकेंड में राधाष्टमी पड़ गई। अब अगले वीकेंड में हमारा व्याहुला है, तो अब व्याहुला के बाद ही संस्कृत वाला चालू करेंगे। ठीक है, व्याहुला हो जाए श्री जी का, तब वो संस्कृत वाले क्लास व्याहुला के बाद प्रारंभ करेंगे। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर दीजिए, वरना फिर श्री जी को शयन करवाते हैं। हाँ, प्रश्न से पहले एक बात हम क्लियर कर दें कि जिनको जिनको व्याहुला करना है श्री जी का और सीखना है कैसे व्याहुला करना है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको अगर व्याहुला सीखना है कैसे किया जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, हमको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, हम एक अलग से ग्रुप बनाएंगे, छोटा सा 10-12 लोगों का ग्रुप, टेम्परेरी ग्रुप बनेगा। जब व्याहुला हो जाएगा उसका वो ग्रुप हम लोग डिलीट कर देंगे, तो इसमें ऐड करेंगे जितनी सखियां व्याहुला कर रही हैं, उनको सिखा देंगे कैसे व्याहुला करना है, क्या रीत कैसे करनी है, स्थापना कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, वो उनको सिखा दिया जाएगा। उस अनुसार वो अपने अपने घर में व्याहुला कर लेंगे। ठीक है, हम गान करेंगे, आप लोग यहाँ पे आएंगे, पद गायन हम करेंगे, आप लोग हमें बताते रहेंगे अब ये कीजिए वो कीजिए, वैसे वैसे रीत आप लोग अपने अपने घर में कर सकते हैं। श्री हरिवंश जी, श्री हरिवंश अभिनव भैया, आपका क्या प्रश्न है? श्री जी की ब्रज लीला में भानु बाबा और कीर्ति मिया का नित्यवास कहाँ है? गोलोक में। गोलोक में, गोलोक वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा मैया भी वहीं पे हैं, और भानु बाबा और कीर्ति मिया भी गोलोक वृंदावन में। वो गोलोक की उपासना है, क्योंकि वात्सल्य भाव है ना,
प्रियालाल का वात्सल्य भाव, तो वात्सल्य भाव गोलोक में है, माधुर्य भाव भी गोलोक में है। जो ठाकुर जी की पटरानियां हैं, रुक्मणी जी हो गई, सत्यभामा हो गई, ये सब भी वहीं पे हैं गोलोक में। जब प्रिया जी और पिया जी की अष्ट सखियां और अष्ट सखियों के कुंज की जो सखियां हैं, सिर्फ वही नौनिवेद निकुंज में, और कोई नहीं है। और क्या हर कल्प में भानु बाबा सूर्य देवी ही होते हैं? हाँ, हर कल्प में वही होते हैं। एक बात और इस दिन चर्चा में आई, कल्प से बड़ी अच्छी बात याद आई। देखो, भगवान हर कल्प में अवतार लेते हैं, हर चतुर्युग में भगवान आते हैं, ठीक है। जैसे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युग होता है। ऐसे जाने जाने कितने चतुर्युग मिला के कल्प होता है, मनवंतर होता है। हर कल्प मनवंतर में भगवान आते हैं, पर हितजू सिर्फ और सिर्फ इसी कलयुग में आए हैं। अब आने वाले किसी कलयुग में हितजू नहीं आने वाले। तो अगर आप ये बैठे हो ना कि अब हमारा उद्धार कभी और हो जाएगा, तो अब हितजू के मार्ग से तो नहीं होने वाला, आगे कहीं और चले जाए तो बात अलग है। हितजू अभी ही आए हैं, और किसी कलयुग में नहीं आएंगे हितजू। आने बहुत कलयुग आएंगे, बहुत चतुर्युग आएंगे, बहुत मनवंतर कल्प आएंगे। हितजू इसी कलयुग में आए, जो इस कलयुग में हम हैं। अब आगे हितजू नहीं आएंगे, क्योंकि हितजू का अवतार बाय डिफॉल्ट अवतार है, ये कोई लिखा हुआ अवतार नहीं था, वो तो ऐसे ही हो गया, ललिता सखी कृपा से अवतार हुआ। दास मत ललिता जग प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब देनी। वो तो उनकी कृपा से वो आ गए हैं, बाय डिफॉल्ट आए हैं, किसी ने बुलाया नहीं था उनको, धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए हैं वो कृपा करने के लिए आए, आएंगे नहीं आगे, अभी आए हैं। तो अभी बात बना लो, निकल चलो हितजू के मार्ग से, आगे आगे किसी कलयुग में नहीं आएंगे वो। आप पता है सबसे अच्छी बात, इससे पहले भी कभी नहीं आए थे ना। सृष्टि अनंतानंत समय से चल रही है, कितना समय हो गया सृष्टि को चली हुई, कोई बता नहीं सकता। इससे पहले भी कभी नहीं आए थे, और ना आगे कभी आएंगे, अभी आए हैं। तभी तो रसिकों ने गाया, भैया हो अद्भुत मंगल आज, अद्भुत मंगल जो कभी ना हुआ, ना कभी आगे होगा। हित इससे पहले कभी नहीं आए, और ना आप कभी आएंगे। कितने भाग्यशाली जन हैं हम लोग, तो हित अली हमको मिल गए। आज चार आचार्य तो आएंगे, शंकराचार्य जी भी आएंगे, रामानुजाचार्य जी भी आएंगे, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, सब आएंगे, क्योंकि ये चार वैष्णवाचार्य हैं, चतुर संप्रदाय हैं। चतुर संप्रदाय को बार बार स्थापित करने इनको आना पड़ेगा, पर हितजू बार बार नहीं आएंगे, ये समझ लो। श्री हरिवंश दिव्या सखी, आप क्या कहना चाह रही हैं? नहीं है प्रश्न, ठीक है। श्री हरिवंश गीता सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, हाँ हाँ जी, श्री हरिवंश आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, अब आ रही है, अब आ रही है। जी भैया, मेरा ये प्रश्न था, जैसे कभी राधा नाम में बहुत मन लगता है तो राधा राधा होता रहता है, और कभी श्री हरिवंश, कभी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और गुरुदेव का एक बार वीडियो देखा था तो उन्होंने कहा था कि एक नाम कोई पकड़ना, उसी में लगाना, लेकिन एक नाम में लग ही नहीं पा रहा है। एक नाम में ऐसे नहीं लगता है, दीर्घ काल तक आप जो है सब जपते रहो। एक समय आपका मन एक में अपने आप लग जाएगा, जो जो आपका मन हो रहा है सब जपते रहो, धीमे धीमे आपकी एक में अपने आप निष्ठा बन जाएगी। मतलब जो मन में आता है वही जपते जाएगा ना भैया? सब जपते रहो, अभी प्रारंभ में सब जपो आप, थोड़े समय बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा मुझे किसमें निष्ठा आ रही है, ठीक है। जी भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, हाँ, श्री हरिवंश मनीषा मैया। फिर वंश भैया, भैया पूछे थे वो हल्दी वाला गांठ और उस क्या होगा वो? विसर्जन, विसर्जन। अच्छा, विसर्जन हुआ भैया हम्म। गंगा जी में? हाँ, नारियल यूज कर सकते हो आप। अच्छा, नारियल यूज कर सकते हैं? हाँ। जी 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 जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सुनीता सखी। श्री हरिवंश भैया जी, ये जी आज बेटा वो कल लतू हुआ था जन्मदिन, भैया आशीर्वाद दे दीजिए भैया जी। जी। वो मेरा वो बड़ा वाला बेटा का भैया, भैया जी वो जन्मदिन था, आप आशीर्वाद दे दीजिए। अभी तो कल हुआ था थोड़े दिन पहले, वो किसका हुआ था? वो छोटा वाला था, राधे। अच्छा ये जो अच्छा, वो बीमार छोटा नहीं वाला था, था। ये जो बेटा बीमार नहीं था भैया, तो कल बोल रहा है हमको
श्री जी से ये चीज चाहिए, तो कल 70 नाम जप किया था श्री जी का राधा राधा करके, तो हमने बोला क्या, तो बोला हमको श्री जी से कह दो 10 दिन में निक कर देता। हमने बोला इतना जल्दी थोड़ी श्री जी अच्छा कर देंगी बेटा, एक दिन नाम जप करोगे। तो बोला 100 दिन का कर दिए ना मम्मी, 70 नाम जप। हमने बोला 100 दिन का भात खाना नहीं, एक दिन खाओ और एक दिन पूरा खा, ज्यादा खा लो, फिर बोलो हम इतना दिन खा लिए तो कोई नहीं बात होगा। नहीं, क्या हो गया उसको? वो उसका दिमाग का मतलब बहुत अजीब से करता है भैया, बहुत परेशान कर। उसके दिमाग में ना वो गांठ टाइप का है, मतलब पागल जैसा हरकत करता है, बहुत परेशान करे। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा उसको। तो करे श्री जी भैया। कृपा करें, सब अच्छा करें। हम श्री जी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि सब मंगल हो। ठीक है। एक चीज और है मेरे को ना, मैं फंसती जा रही हूँ, मतलब कुछ गृहस्थी के मतलब अथवा है भैया, क्षमा करिएगा हमको। मतलब कि हमारे साथ कोई कितना हमको, मतलब कोई हमारे साथ बुरा करे, हमको गाली दे मारे भी, तो क्या हमको सहना चाहिए भैया? बोलने पे क्या मुझे अपराध लगेगा? चाहे देखो, खुद का। डिपेंड करता है कि अगर आपकी गलती है तो आपको सहना पड़ेगा, और आपकी गलती नहीं है तो आपको बोलना चाहिए। नहीं मतलब मैं गलती नहीं, मैं जैसे कि कोई मेरे को मतलब नहीं है किसी से, कोई चीज नहीं है, फिर भी मतलब कोई अनाज किसी को माल भी रहा है, यदि पति भी है एक, मतलब पति भी है, अनासों को ठीक है वो कुछ भी खा, कोई मतलब नहीं है। आप अनासों के किसी को हाथ छोड़ रहे हो, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल हो गया, मतलब वो कितना साल तक ले आदमी झेलेगा? क्योंकि हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप खुल के कहिए क्या कहना चाह रही है। मतलब ना कि ये जैसे कि जीवन की जो है भैया, क्योंकि जैसे शादी हुआ है ठीक है, तो मतलब कि 2 साल 3 साल मैंने जैसे घर में थोड़ी ये हो जावे तो वो तो सब तो मारे गाली दे, तो वो तो कोई बात नहीं है। पर जब अपना पति मतलब हमेशा तो मारता है कोई नहीं, श्री जी की कृपा से वो थोड़ी सी अथवा अच्छा हो गया था, वहाँ हम लोग रहते थे कोई नहीं, जब से मतलब हम लोग को गांव में भी रख, फिर भी मारा पीटा, तो मतलब इंसान कब तक ले बर्दाश्त करे एज। अपने उनको प्यार से समझाइए, प्यार में बहुत शक्ति होती है, प्यार से कोई मान जाएंगे। कुछ नहीं होती है भैया, मैंने श्री जी की कृपा से मैंने नाम जाप भी देती थी करके, कोई नहीं है, कोई नहीं होते, कुछ भी नहीं, चाहे जितना भी कर लीजिए। जिस इंसान का नियत में मतलब गंदा, हर चीज में मतलब उल्टा सोच हमको देख के कोई मतलब बात वो। नहीं, अरे आप परेशान मत होइए। देखिए देखिए, सुनिए मेरी बात। आप जो है अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए, आपके जो घर वाले हैं ना, मैके वाले, उनको इन्वॉल्व कीजिए इस मैटर में, अगर वो कुछ कर सके तो। मेरे पापा डेड कर गए हैं भैया, जो बस इसीलिए ऐसे लोग तो मारते हैं मम्मी तो मतलब। होंगी आपकी, आपके भाई होंगे। हाँ, भाई भाई। को कहिए, भाई बात करे, अपने सास ससुर से कहिए, आपके कोई आपके जेठ हो, आपकी नंद हो, उनसे कहिए। अब आपकी नहीं कोई नहीं। मौसी हो, आपकी बुआ हो, उनसे कहिए, कोई ना कोई तो बड़ा होगा ना घर में। हम्म। हाँ, उनसे कहिए, बात करें। ऐसे थोड़ी ना, आपके इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। अपने बड़ों को इन्वॉल्व कीजिए इस मैटर में, ठीक है। मतलब ना मेरी नाम जप नहीं मुझे कोई दिक्कत, मतलब जीवन जैसे झेलने से जा रहा है मैं तो झेल ही रही हूँ, कोई बात नहीं भैया मार पे, मतलब मैं श्री जी की इच्छा है। पर ना क्या हो रहा है कि मेरी ना ज्यादा करके मेरा जो नाम जप चलता है उस पर प्रभाव पड़ता है, मतलब कि मैं वो दिमाग टेंशन लग जावे, नहीं हो पाता है कभी कभी। अब अरे घर में कैसे पर्दा पड़ जाता है। हरिदास जी महाराज का चरित्र सुना है आपने? हरिदास जी को लोग कोड़े मार रहे हैं, और कैसे उनकी स्थिति हो गई, मरणासन स्थिति हो गई है, और तब भी उनका नाम जप चल रहा है। उन्होंने तो ऐसे में अवस्था में नाम जप कर लिया, है ना। नाम जप तो हम्म, हर अवस्था में हो सकता है, कैसे भी स्थिति हो, नाम जप कभी प्रभाव नहीं डालता। प्रभाव हमारे मन को हो सकता है, हमारा मन व्यथित हो सकता है, ये हम मानते हैं। कोई दिक्कत हो गया, हमारा मन दुखी हो गया, हमारा मन नहीं करेगा नाम जप करने का, पर नाम जप नहीं बंद होगा। नाम जप तो तभी बंद होगा जब हम कोई अपराध करेंगे, बिना उसके नाम जप बंद नहीं होगा। यदि बाई चांस में एक बात करें, मतलब हम लोग सोए हैं, नहीं मैं जानती हूँ सब लोग घर वाला मिला हुआ है, यदि मेरे साथ कुछ भी वो लोग बुरा भी करता है या मुझे मार भी दे, फिर भी हमको चुप रहना चाहिए भैया, ये नहीं चीज नहीं, मुझे। चुप नहीं रहना चाहिए, गलत बात है, बिल्कुल सही। अभिनव भैया ने कमेंट में भी लिखा। देखिए क्या है ना, अगर हम गलत को सहें तो भी हम गलत के भागीदार होते हैं, क्योंकि हम गलत को सहते रहेंगे तो गलत चीज बंद ही नहीं होगी।
है ना। अगर विभीषण जी जो है रावण का सपोर्ट कर देते हैं, अंत में कहते अरे जैसा भी है मेरा भाई है छोड़ो, और राम जी के पास नहीं जाते, तो रावण का कभी संहार हो पाता? वैसे भगवान है वो संहार कर लेते, पर लीला आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए क्योंकि हमको अगर पता है कि कोई व्यक्ति अधर्म कर रहा है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उसके अधर्म को खत्म कर दें, हमें सामर्थ्य है, नहीं कर सकते उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। अगर हम शांत रहेंगे ना तो हम भी उस अधर्म के भागीदार होंगे, क्योंकि उससे तो और शय मिलेगी कि मैं जो कर रहा हूँ तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना। तो भी हमने आपसे किया, अपने बड़ों को इस मैटर में इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। नहीं, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, इसलिए मतलब ना आज हम लोग बात कर रहे थे तो मुझे नहीं आ रहा था, पर पता नहीं श्री जी की कृपा से मतलब बोलने में भी भैया मुझे आपको नहीं बताना चाहिए या तो वो करना चाहिए, फिर पता नहीं कि अंदर से हमने बोला शायद आप कुछ, आप तो दीक्षित हो ना गुरुदेव भगवान से, शायद कुछ देव अथवा करोगे, क्योंकि इच्छा तो गुरुदेव भगवान का भी दर्शन करना है। कि मेरा एक ही सवाल है कि गुरुदेव भगवान तो अथवा करते हैं, अब पता नहीं श्री जी जाने, पर ये सवाल अंदर से आ रहा था भैया, हो सके तो क्षमा कीजिएगा कोई हमको। बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत सारी लड़कियों को जिनकी जो अनमैरिड है उनको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। कोई बात नहीं, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, समाज में प्रश्न करना बहुत आवश्यक भी है, ठीक है। ठीक है श्री शेयर शेयर, चलिए अब श्री जी को शयन करवाते हैं। और जो लड़कियां अनमैरिड बैठी हैं देख लो, ये सब होता है तो ध्यान से सोच समझ के अच्छी जगह शादी करना, बहुत खतरनाक जीवन होता है शादी के बाद, सुन नहीं लो सब भैया लोग। जी, नहीं भैया जी, माँ बाप के पसंद से हुआ है। नहीं, हमको पता है मावा की पसंद से हुआ है, फिर भी हम कह रहे हैं कि मावा से पसंद से हो या अपने पसंद से हो, सोच समझ के बहुत शादी करना, भाई भैया बड़ा खतरनाक जमाना है। है जीवन की, ये जब से श्री जी की कृपा या कृष्ण की कृपा हुआ, थोड़ा कम हुआ मारपीट, पर मैं बता सकती हूँ ना, मेरा जीवन ना 2012 से ही शादी है। मतलब जीवन ना एक जैसे ना कि मरा जैसा इंसान होता है ना, ऐसा जीवन हुआ था। पर हाँ, जब से श्री जी के साथ साथ मिला है, कृपा है, तो कुछ जीवन में कम है, होता है घटता हम्म, है, पर बिल्कुल, कुछ बहुत कम, सुंदर बात है। क्योंकि श्री जी हमारे सामने बस श्री जी का ही आस है, क्योंकि और हित जी का श्री जी का, क्योंकि और कोई नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखिए। चलिए अक्षय जी को शयन करवाते हैं। ये